नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पखवाड़ा मनाया जाता है और ये 15 दिन बहुत खास माने जाते हैं क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसमें महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा, मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, हर तरह की हिंसा पर बात होती है और उनके हक अधिकार पर बात की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई इस साल, वैसे तो हर साल होता है लेकिन ये महीना जाते जाते इतने बड़े बड़े घाव दे करके गया कि रह रह के वो घाव दर्द दे रहे हैं। और ये घाव क्या है? क्योंकि नवंबर का महीना ख़त्म होने को है और इस महीने महिलाओं के साथ में इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं कि पूरा सोशल मीडिया और पूरा देश इन घटनाओं की दर्दनाक आवाज़ से थर्रा गया है। पहला केस का जो खुलासा हुआ श्रद्धा वालकर है, दूसरा जो केस हुआ है वह है श्वेता यादव और तीसरा जो केस है वो है आयुषी का। ये जो तीनों केस हैं ये बहुत बड़े बड़े केस हैं और इसके इर्द गिर्द में और भी बहुत छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं। कुछ घटनाओं का खुलासा हो गया, कुछ घटनाएं अभी राज बनी हुई हैं। तीनों घटनाओं की जो चर्चा है सोशल मीडिया पर उसको जोड़ रहे हैं प्रेम, शादी और लव जिहाद या अंतरजातीय शादी से। श्रद्धा का जो मामला है वो बोल रहे हैं कि वो हिंदू लड़की थी, आफ्ताब मुसलमान लड़का था, इसलिए उसको इतने सारे टुकड़ों में काटा, फ्रिज में रखा, चोरी से फेंकता गया, फिर उसका खुलासा हुआ। फिर अब बहुत सारे उसके पीछे की कहानियां हैं और सोशल मीडिया में जिस तरह से इस केस को लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है, इसको धर्म में बदला जा रहा है, उसी तरह से जो दूसरी घटना है श्वेता यादव की, वहाँ पर जाति जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि उसने प्यार किया है, प्यार से शादी किया है, इसीलिए ये रिश्ता नहीं फला है और ये लड़की मंजिल से कूद करके सुसाइड कर लेती है। लेकिन इसके पीछे भी अभी बहुत चर्चा है कि श्वेता यादव अपनी खुद में जान दे ही नहीं सकती थी क्योंकि वो बेबाक पत्रकार थी, हिंसा के खिलाफ बेबाक लिखती थी, बोलती थी। अगर आप उसका फेसबुक का जो पेज है आप उसको देख लो या आप उसके ब्लॉग को देख लो या उसकी खबरों को देख लो, उसकी लेखनी को देख लो, कहीं से ऐसा लगता नहीं है कि ऐसी स्वतंत्र, मजबूत, आत्मनिर्भर महिला इस तरह का कदम उठा रही है। तो वहीं पर लोग उसके पति के खिलाफ बहुत सारी आवाज़ें उठा रहे हैं क्योंकि जिस दिन श्वेता का सुसाइड की खबर आती है उसी दिन श्वेता की फेसबुक आईडी में साफ वो संदेश लिखा हुआ आता है। अब श्वेता की सुसाइड की राज की गुत्थी खुलेगी या उलझ कर रह जाएगी ये किसी को पता नहीं है, बस चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इसी तरह से जो तीसरी घटना है मथुरा वाली, उसके माँ बाप दिल्ली में रहते हैं, आयुषी की डेड बॉडी मिलती है सूटकेस में भरी हुई, लाशों के टुकड़े कर दिए जाते हैं, पुलिस ढूंढती है, बाद में खुलासा ऐसा किया जाता है कि उसके बाप ने ही मार करके उसको फेंका था। सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए ये पता चलता है कि बाप ने कबूल किया है कि उसने ही अपने लड़के को मारा है। मैं कई बार सोचती हूँ कि हमको भी एक तरह से उन घटनाओं को देखने की, सोचने की आदत पड़ गई है। कोई भी घटना होगी सिर्फ हम महिलाओं के खिलाफ में बोलेंगे, उनके परवरिश के खिलाफ में बोलेंगे और उन्हीं को हम दोषी ठहराएंगे। सोशल मीडिया में कौन सबसे ज़्यादा भरा पड़ा है? आदमी, मर्द। और जितनी भी मैं टिप्पणी देख रही हूँ
उसमें से सारे मर्द ही हैं। कुछ महिलाएं अगर हिम्मत करके उनके टिप्पणियों का जवाब भी देती हैं ना, तो ऐसे उनको घेरा जाता है कि या तो वो दोबारा से बोले ना, या तो अपनी पोस्ट को डिलीट ही कर ले। लेकिन अब थोड़ी ये माहौल भी बदल गया है। मैं ये भी सोचती हूँ कि हमारी सरकार भी ढिंढोरा पीटती है, महिलाओं को पढ़ाओ बढ़ाओ आगे निकालो, इतने बड़े बड़े उन्मूलन चलाए जाते हैं, आंदोलन चलाए जाते हैं। हमारे देश में इतनी सारी संस्थाएं हैं जो महिलाओं के हक अधिकार के लिए काम करती हैं। हम सब चाहते हैं कि महिलाएं पढ़ें, आज़ादी से जिएं, आगे निकलें। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ। इस तरह की घटनाओं को और चटपटा बनाने के लिए और इसमें मसाला लगाने के लिए मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। श्रद्धा के केस में मैंने देखा, कई मीडिया चैनलों को देखा, इस तरह से वो बोल रहे हैं, इसको ऐसे शब्दों को यूज कर रहे हैं कि देख करके इतनी गुस्सा आती है, इतनी ग्लानि पैदा होती है कि एक मीडिया जो समाज का आईना है, वो अगर सच्चाई दिखाने की काबिलियत नहीं है, अगर वो नारीवादी सोच नहीं डाल सकता है, अगर वो महिलाओं के अंदर की चीज़ों को नहीं समझ सकता है, और वो अगर ऐसी चीज़ों को उकसा रहा है, तो समाज का क्या होगा। समाज आजकल क्या देखता है, सिर्फ खबरें देखता है, सोशल मीडिया की वायरल खबरें देखता है। अच्छी चीज़ें लोग जल्दी ग्रहण नहीं करते। जो ख़राब चीज़ें हैं, जो वायरल चीज़ें हैं, जो फेक खबरें हैं, जो महिलाओं के खिलाफ वाली बातें हैं, उनको समाज जल्दी ग्रहण करता है और उसको और मजबूत बनाने में और अच्छे से उसको गढ़ने का काम कुछ मीडिया चैनल कर रहे हैं। खैर, मैं आपको अभी ले चलती हूँ कुछ आंकड़ों की तरफ, आपकी नज़रें और खुलेंगी। आपके सामने एक छोटी सी रिपोर्ट का छोटा सा टुकड़ा पढ़ती हूँ, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को लेकर के की गई है। सर्वे के मुताबिक कभी स्कूल न जाने वाली 40% महिलाओं को शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है, जबकि जिन महिलाओं ने स्कूल की पढ़ाई की होती है उनमें हिंसा के मामले 18% ही देखे गए हैं। देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाली शारीरिक और यौन हिंसा को लेकर हालिया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसमें सर्वे के मुताबिक 18 साल से 49 साल की लगभग 30% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें 15 साल की उम्र के बाद शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। 6% महिलाओं को जिंदगी में कभी न कभी यौन हिंसा झेलनी पड़ी है, लेकिन महज 14% महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने साथ हुई शारीरिक या यौन हिंसा के बारे में बताया है। बहुत सारी महिलाएं जो बताती भी नहीं है ना, छुपा लेती हैं। सर्वे में ये भी बताया गया है कि अक्सर शराब पीने वाले 70% मर्द ऐसे होते हैं जो पत्नियों के साथ में शारीरिक या यौन हिंसा करते हैं। महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा के 80% से अधिक मामलों में पति को ही दोषी पाया गया है। अगर इतने बुरे आंकड़े अपने देश में पेश हो रहे हैं महिलाओं के होने वाली हिंसा में, तो मुझे नहीं पता कि आगे ये समाज किस तरह का भविष्य देखना चाहता है। वैसे भी अगर आप लड़का लड़की में फ़र्क देखें, उस आंकड़े को देखें, तब भी लड़कियां घट रही हैं, पैदा होने के पहले मार दी जा रही हैं, जब बड़ी होती हैं तब भी मार दी जा रही हैं। रेप के केसेस 60 साल की महिला, 70 साल की महिला के साथ में, बूढ़ी औरतों के साथ में इस तरह के केस हो रहे हैं। अब ये पितृसत्तात्मक समाज तय कर सकता है कि आगे वो क्या करना चाहता है। सबको बीबी चाहिए, बेटी चाहिए, बहू चाहिए, भाभी चाहिए, चाची चाहिए, बहन चाहिए, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा नहीं चाहिए, महिलाओं को आज़ाद नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे समाज की
रचना को क्या आप स्वीकार करते हैं? मैं नहीं करती। तो मैं आपको यहीं से कुछ सवाल अब छोड़े दे रही हूँ। पिछली चर्चा जितनी भी हुई है आप सोचिए, मनन करिए और आप भी अपने अंदर से, अपने जिगर से, अपने दिल से सवाल करिए और पूछिए, क्योंकि आपके घर में भी बेटी है, बहू है, माँ है, सास है। हर सारे एक महिला के 1000 रूप हैं। तो आप ज़रूर से अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के शामिल करिए, अपने विचार रखिए, अपने अंतर आत्मा की जो आवाज़ है वो भी आप ज़रूर से रखिए। अगर सरकार के ऊपर सवाल है तो आप सरकार से भी सवाल पूछिए, लेकिन समाज को नहीं छोड़ना है। सबसे बड़ा दोषी पहले समाज है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।